विजयनगर के राजा भूतलय संग्रह के लिए एक अनूठा और प्रमुख वस्तु चाहते थे। राजा ने अपने दरबार में घोषणा की कि जो भी व्यक्ति ऐसी वस्तु लेकर आएगा जिससे उन्हें अच्छा महसूस होगा, वह राजा की सबसे प्रिय वस्तु में से एक बन जाएगी। तेनाली रामा ने इस चुनौती को सुना और उन्हें एक अद्वितीय विचार आया। उन्होंने एक खुदाई वाले से एक बड़ा सा गहरा खाद्यान्न खोदा हुआ गड्ढा बनवाया। इस गड्ढे के अंदर विशेष बीज बो दिए और उसे धूप, पानी और पोषण दिया। गड्ढे में बोए गए बीज ने तेजी से बढ़ना शुरू किया और कुछ सप्ताहों में वहां एक बड़ा सा पेड़ उगाया। पेड़ पर फूलों की भरमार हुई और उसमें खूबसूरत और सुगंधित फल आने लगे। तेनाली रामा ने इस खुदाई वाले का खाद्यान्न राजा के सामने प्रस्तुत किया। जब राजा ने इस पेड़ की खासियत जानी, वह बहुत प्रसन्न हुए और उसे सबसे प्रिय वस्तु में से एक घोषित किया। इस पेड़ को राजा ने खुशियों का पेड़ कहा और उसे राजधानी के मुख्य चौराहे पर लगवा दिया। इस पेड़ के नीचे लोग बैठकर आनंद लेते और एक दूसरे के साथ खुशियां बांटते थे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि साझेदारी, प्रेम और आपसी समर्थन से ही खुशियों का पूरा आनंद लिया जा सकता है। आपकी सकारात्मक क्रियाएं और आपका सहयोग आपके चारों ओर के लोगों को भी प्रेरित कर सकते हैं। विजयनगर के राजा अकबर ने एक दिन अपने दरबार में अनूठे प्रश्न पूछे जिनका उत्तर देना था कठिन। राजा ने घोषणा की कि जो कोई भी उत्तर देगा उसे एक मौलिक रत्न मिलेगा। तेनाली रामा ने सुना और उन्हें यह चुनौती स्वीकार करने का आत्मविश्वास था। राजा ने एक अजीब सा सवाल पूछा, अगर आपके पास बहुत सारे गहने होते और आपको उन्हें सुरक्षित रखना है तो आप क्या करेंगे? तेनाली रामा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजा, मैं अपने अनमोल ज्ञान को सुरक्षित रखने के लिए उसे अपने मन में सजीव रखूंगा। राजा को तेनाली रामा के उत्तर से प्रभावित होकर उन्होंने उन्हें एक मौलिक रत्न से नवाजा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि ज्ञान और अनुभव सबसे मूल्यवान धन है। जब हम अपनी सोच को और अपना ज्ञान को सुरक्षित रखते हैं तो हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता होती है। विजयनगर नगर में एक बहुत प्रसिद्ध मिठाई का दुकानदार था जिसकी मिठाइयाँ लोगों को बहुत पसंद आती थी। एक दिन उसे अपनी दुकान के सामने एक गुमनाम आदमी ने देखा जो वहां आकर बैठा था। दुकानदार ने उससे पूछा, तुम कौन हो और क्या चाहिए? गुमनाम आदमी ने हंसते हुए कहा, मैं तेनाली रामा हूँ, मुझे आपकी बहुत सीधी साधी मिठाइयाँ चाहिए। दुकानदार ने तेनाली रामा को मिठाइयों का एक पैकेट दिया और कहा, ये रहे तुम्हारे लिए, कितने पैसे होंगे? तेनाली रामा ने उत्तर दिया, मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं तुम्हें एक मजेदार किस्सा सुना सकता हूँ। दुकानदार ने सहमति दी और तेनाली रामा ने एक बहुत ही हंसीरा किस्सा सुनाया। किस्से के बाद तेनाली रामा ने कहा, अब मुझे ये मिठाइयाँ दो, तुम्हें यही पूरी किस्सा का भुगतान होगा। दुकानदार ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, यह रहे तुम्हारे लिए मिठाइयाँ। तेनाली रामा ने मिठाइयों को लेकर चलते वक्त कहा, धन्यवाद, और याद रखना, हंसी दिलाना भी एक किस्सा है और हंसी का कोई मूल्य नहीं होता। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी हंसी और मजाक भी बहुत कुछ कर जाते हैं। जीवन में हंसी को महत्व देना हमें सुख और संतुलन देता है। एक दिन विजयनगर के राजा अकबर ने अपने दरबार में साहित्य और कला के प्रति अपनी श्रद्धांजलि देने का निर्णय किया। राजा ने सम्मानित कलाकारों को बुलाया और एक सुंदर सत्रहरण में सभी कलाओं की जमावस्त्रों को पहनकर अपने सामने प्रस्तुत करने को कहा। तेनाली रामा भी इस आयोजन में शामिल थे। वे एक विशेष प्रस्तुति करने के लिए आग्रहित हुए। तेनाली रामा ने एक अद्वितीय प्रस्तुति की जिसमें उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से भाषा, साहित्य और कला के महत्व को बताया। उनकी कविता ने सभी को मोहित कर दिया और राजा ने उन्हें सराहा। तेनाली रामा ने कहा, राजा, शब्दों का जादू है और शाब्दिक कला ही सबसे श्रेष्ठ है। यह सभी कलाओं को मिलाकर ही समृद्धि और संतुलन की दिशा में आगे बढ़ा सकता है।
राजा ने तेनालीरामा की बातों को सुनकर उन्हें सम्मानित किया और शब्दों के माध्यम से भाषा, साहित्य और कला का महत्व समझाने के लिए एक सम्मानित उपाधि से नवाजा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि शब्दों का जादू है और साहित्यिक कला और भाषा समृद्धि और सांस्कृतिक विकास का माध्यम हो सकते हैं। शब्दों का सही उपयोग करके हम समाज में सजगता, सहजता और समरसता को बढ़ावा दे सकते हैं। विजयनगर नगर में एक बहुत धनवान व्यापारी था जिसका नाम धनराज था। धनराज को अपनी सफलता पर गर्व था और वह अपने धन को बढ़ाने के लिए हमेशा नए उद्यमों की तलाश में रहता था। एक दिन धनराज ने सुना कि विजयनगर के राजा अकबर एक महत्वपूर्ण समझौता करने के लिए एक बड़े व्यापारी को ढूंढ रहे हैं। धनराज ने तुरंत तैयारियों में जुट जाने का निर्णय किया और अपनी सभी संपत्तियों को साथ लेकर राजा के समक्ष पहुंचा। धनराज ने राजा के सामने अपने विशाल संपत्ति का प्रस्तुतिकरण किया और उसे समझौते में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। राजा ने धनराज की चतुराई को देखकर उसे विशेष रूप से सम्मानित किया और उससे समझौते में शामिल होने का निर्णय किया। धनराज ने समझौते के माध्यम से और अपने व्यापार में नए और बड़े अवसरों को प्राप्त करके अपने धन को और बढ़ाया। उसकी चतुराई, नीति और सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता ने उसे नए उच्चाधिकारी बना दिया और उसे नगर के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका दिलाई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको सही समय पर सही निर्णय लेना और चुनौतियों का सामना करना होता है। धन की बढ़ोतरी के लिए नए और बड़े दृष्टिकोणों से देखना और आगे बढ़ना महत्वपूर्ण है। विजयनगर के राजा अकबर ने एक दिन अपने दरबार में एक महत्वपूर्ण समझौता करने का निर्णय किया। समझौता करने के लिए राजा ने दरबार में सभी विद्वानों, पंडितों और ब्राह्मणों को बुलाया। तेनालीरामा भी उनमें शामिल थे और राजा के सामने एक बड़े समय के लिए विचार विमर्श करने का निर्णय किया गया। सभी विद्वान और पंडित अपने अपने दृष्टिकोण रखकर अपने अपने तरीके से विचार विमर्श कर रहे थे। तब तेनालीरामा ने एक छोटे से बच्चे को बुलाया और उसे एक गोली दी। राजा ने हैरानी से पूछा, तुम इस बच्चे को क्यों बुला रहे हो? तेनालीरामा ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा, इस बच्चे को इस समझौते में शामिल करने से पहले हमें देखना चाहिए कि वह कैसे सोचता है। फिर उन्होंने बच्चे को एक सवाल पूछा, इस विचार विमर्श में तुम्हारा क्या विचार है? बच्चा मुस्कुराता हुआ जवाब दिया, राजा जी, ज्ञान और सिद्धांत की बजाय हमें आपसी समझदारी और साहस की आवश्यकता है ताकि हम अच्छे से मिलकर बड़ी समस्याओं का समाधान कर सकें। बच्चे के विचार ने सभी को हैरान कर दिया और राजा ने इसे समझौते में शामिल किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि ज्ञान के साथ साथ समझदारी और साहस का भी महत्व है। समस्याओं का सही समाधान निकालने के लिए समझदारी और सहानुभूति का उपयोग करना हमें सफल बना सकता है। विजयनगर के राजा अकबर एक दिन अपने दरबार में एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। चर्चा के दौरान एक सामान्य से दिखने वाले आदमी ने अपने अद्वितीय दृष्टिकोण से समस्या का समाधान प्रस्तुत किया। उसकी सोच और विचारशीलता ने सभी को चौंका दिया। राजा ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम्हारे पास ऐसा कौन सा अनमोल विचार है जो हमने सोचा नहीं है? व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा, असली दौलत तो अच्छे विचार होते हैं जो इंसान को और भी समर्थन, समझदारी और सहानुभूति प्रदान करते हैं। राजा ने उस व्यक्ति की समझदारी की सराहना की और उसे बड़ा इनाम दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि असली दौलत विचारशीलता, समझदारी और अच्छे नैतिक मूल्यों में होती है। जब हम अच्छे विचार प्रदर्शित करते हैं और दूसरों की समस्याओं का समाधान निकालते हैं तो हम असली धनी बनते हैं। एक बार विजयनगर के राजा अकबर ने दरबार में एक महान यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ का मुख्य उद्देश्य लोगों को धार्मिक शिक्षा देना और सेवा का महत्व सिखाना था। राजा ने यज्ञ में भाग लेने के लिए सभी बड़े बड़े पंडितों और ब्राह्मणों को बुलाया। तेनालीरामा भी यज्ञ में भाग लेने के लिए पहुंचे।
यज्ञ के दौरान एक बुद्धिमान ब्राह्मण ने एक बड़े पत्थर को उठाने की चुनौती दी। सभी पंडित और ब्राह्मणों ने कहा कि यह असंभव है। तब तेनाली रामा ने अपनी सेवा का परिणाम दिखाने के लिए कहा, मुझे यह काम करने दीजिए। राजा ने राजमहल के बड़े पत्थर को उठाने का कार्य तेनाली रामा को सौंपा। तेनाली रामा ने ब्राह्मण की ब्रह्मचर्य से प्रेरित सेवा भावना के साथ पत्थर को उठा लिया। सभी ने इस अद्भुत कार्य को देखकर हैरान होकर तेनाली रामा की सेवा को सराहा। राजा ने तेनाली रामा को विशेष सम्मानित किया और सेवा का महत्व सिखाने के लिए उनकी बुद्धिमत्ता की सराहना की। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सेवा का महत्व हमारे जीवन में बड़ा होता है। जब हम अपने क्षेत्र में सेवा करते हैं और दूसरों की मदद करते हैं तो हम आत्मनिर्भर और समर्पित जीवन जीते हैं। विजयनगर के राजा अकबर ने एक दिन अपने दरबार में एक अजीब सवाल पूछा, क्या सबसे अनमोल चीज है? सभी पंडितों ने अपने अपने उत्तर दिए, लेकिन राजा अकबर ने सभी उत्तरों को ठुकरा दिया। तब तेनाली रामा ने अपना हाथ उठाया और कहा, राजा, सबसे अनमोल चीज है अनमोल शिक्षा। राजा ने हंसते हुए पूछा, तुम इसे कैसे समझते हो? तेनाली रामा ने उत्तर दिया, राजा, अनमोल शिक्षा ही हमें सब कुछ सिखाती है, जीवन के अजीबोगरीब पहलुओं को समझने में हमारी मदद करती है और हमें अच्छे और उच्च मानकों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। राजा ने तेनाली रामा की बातों को सुनकर उन्हें सम्मानित किया और उनसे अनमोल शिक्षा प्राप्त करने का आदान प्रदान किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अनमोल शिक्षा ही हमें सच्ची समृद्धि और समृद्धि प्रदान करती है। जीवन के विभिन्न पहलुओं से सीखना और अपने अनुभवों से सीखकर उन्हें अपने जीवन में लागू करना हमें एक उच्चतम स्तर पर ले जाता है।